जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवत गीता से इंसान को मिलने वाला सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने की सबसे बेहतरीन गाइड बुक है। इसमें ऐसा ज्ञान है जो न सिर्फ अर्जुन के लिए था, बल्कि हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा का क्यों न हो। गीता हमें बताती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएं, मुश्किलों का सामना कैसे करें और सच्ची खुशी कैसे पाएं। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वो अमूल्य वचन हैं जो जीवन के हर तूफान में हमें संभालने का काम करते हैं। लेकिन क्या वाकई हम इस बात पर भरोसा कर पाते हैं जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली सी लगती है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है, जैसे ईश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन सच तो यह है कि जब हम सबसे ज्यादा टूटते हैं, उसी समय हमारा पुनर्जन्म शुरू होता है, एक नए सोच, एक नए दृष्टिकोण और एक नए आत्मबल के साथ। आज हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जहां मंजिल किसी को भी नहीं पता। पैसे कमाने के चक्कर में हमने अपना वक्त बेच दिया और फिर उसी वक्त को वापस पाने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोचिए, ये कैसी विडंबना है। आज का इंसान अपने ही घर जाने के लिए बॉस से इजाजत मांगता है, अपने ही बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए मीटिंग शेड्यूल करता है और खुद से मिलने का तो मौका ही नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और क्रोध दो ऐसे रोग हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। जब हम मोह में अंधे हो जाते हैं तो दूसरों की बुराई नजर नहीं आती, और जब क्रोध में होते हैं तो अपनी अच्छाइयां तक भूल जाते हैं। लेकिन ईश्वर तक पहुंचना कोई मंजिल नहीं। ईश्वर तक पहुंचना एक अवस्था है, एक तैयार अवस्था। मनुष्य जब अपने भीतर झांकने लगता है, जब वह सच्चा और सरल बनता है, तब ईश्वर उसके पास स्वयं चलकर आते हैं। तो जीवन में स्मार्ट बनने की होड़ छोड़िए, सरल बनिए, क्योंकि सरल इंसान ही वो आईना होता है जिसमें ईश्वर खुद को देख पाते हैं। आज हम दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में खुद को ही पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन असली जीत तब होती है जब हम खुद को समझ लेते हैं, जब हम खुद के साथ खड़े रहना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ईर्ष्या, द्वेष और जलन ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये वो जहर हैं जो हमें धीमे धीमे भीतर से नष्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। समय एक बार गया तो फिर लौट कर नहीं आता। हम अमर नहीं हैं, तो फिर किस बात का अभिमान, किस बात का भय? जो गया उसे जाने दो, जो पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जीवन का हर क्षण अनमोल है। जब हम किसी और की तरक्की देखकर जलते हैं तो सबसे पहले नुकसान हमारा ही होता है। हमारी शांति जाती है, हमारी ऊर्जा घटती है और हमारा ध्यान भटक जाता है। जीवन बहुत छोटा है, उसे दूसरों की तुलना में नहीं, अपनी आत्मा की सुनने में लगाइए। और याद रखिए, ईश्वर तब नहीं आते जब हम पुकारते हैं, वो तब आते हैं जब हम भीतर से तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सबको जीवन में वो समय जरूर मिला होगा जब हम किसी की तरक्की देखकर मुस्कुराने की बजाय सोच में पड़ गए, जब किसी और की सफलता हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों से हम जलते हैं, उन्हें तो इस बात की भनक तक नहीं होती, और हम अपने ही अंदर एक ऐसी आग सहेज कर बैठ जाते हैं जो धीरे धीरे हमें ही खा जाती है। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे भीतर संभालता है। दूसरे तो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और हम अपना कीमती समय उन्हीं के बारे में सोच सोच कर गंवाते हैं। वो समय जो हम खुद की प्रगति, अपनी शांति और अपने सपनों को देने वाले थे, वो वक्त हम इस नकारात्मक सोच में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें तो ईर्ष्या को भी प्रेरणा में बदला जा सकता है। क्यों न हम दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें।
जब कोई आगे बढ़े तो उसे रोकने की नहीं, खुश होने की आदत डालें, क्योंकि जिस दिन आप किसी की खुशी में दिल से शामिल होंगे उस दिन आप खुद को छोटा नहीं, बहुत बड़ा महसूस करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी और की मुस्कान की वजह बनते हैं। हमें समझना होगा कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है जहां सबका रास्ता अलग है, गति अलग है, लेकिन मंजिल सबकी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जीवन उतना ही हमें अपने ढंग से वापस लौट आता है, कभी किसी की मदद के रूप में तो कभी किसी अनदेखे आशीर्वाद के रूप में। श्री कृष्ण एक बड़ी बात कहते हैं, दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कान और आंसू। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इंसान सच्चा बनता है, सामर्थ्यवान बनता है, वास्तविक बनता है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, कभी ये सरल दिखता है तो कभी उलझा हुआ। अगर बुद्धि से देखेंगे तो उलझन दिखेगी, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो वही रास्ता ईश्वर की गोद जैसा लगेगा। अगर हमने अपनी नाव जीवन रूपी समुद्र में डाल दी है तो फिर लहरों से डर कैसा, क्योंकि किनारे वही पाते हैं जो डरे नहीं, जो बढ़ते रहे, जो गिरे पर उठे और चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान उस दिन मिलता है जब हमें समझ में आता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। उस दिन जीवन से सारे द्वेष, सारी नफरतें, सारी तकलीफें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। तो चलिए आज से हम दूसरों की सफलता से जलना बंद करें और उसे अपनी प्रेरणा बनाएं, क्योंकि जब मन साफ होता है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्द ये बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं से रिश्तों की नींव बनती है, और कभी कभी यही नींव टूट भी जाती है। मनुष्य को मनुष्य से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है, और दूसरी चीज पैसा। कभी कभी हम इतने आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि भूल जाते हैं, रिश्ते तर्क से नहीं पवित्रता से निभते हैं। वो पवित्रता जो न भाषा मांगती है न प्रमाण, बस एक सच्चा हृदय। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, सामने बोलो। जो अपना होगा वो समझ जाएगा, और जो वक्त के साथ था वो वक्त के साथ चला जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है, लेकिन ठीक उसी समय जब हम उसके योग्य बन चुके होते हैं। अगर हम धैर्य रख सकें तो जो हमारा है वह हमें खोकर भी लौट आएगा, लेकिन जो हमारे अहंकार से जुड़ा है वह पास रहकर भी दूर ही रहेगा। श्री कृष्ण ने जीवन के हर मोड़ पर मर्यादा को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि जब मर्यादा टूटती है तो जीवन का संतुलन भी डगमगा जाता है। यही गलती कई माता पिता भी कर बैठते हैं, अपने बच्चों से इतना प्रेम करने लगते हैं कि उन्हें जीवन के संघर्ष से ही दूर कर देते हैं। हर इच्छा पूरी करना, हर सुविधा देना, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पक्षी को उड़ने से पहले ही पिंजरे में सोने का झूला दे दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर मार्गदर्शन बन जाए तो संतान ऊंचाइयां छूती है, लेकिन अगर वही प्रेम बेड़ियां बन जाए तो संतान जीवन की ऊंचाइयों को देख ही नहीं पाती। इसलिए माँ बाप का प्रेम आकाश होना चाहिए, खुला, विस्तृत और स्वतंत्रता देने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, हर किसी को अपना रास्ता खुद तय करना होगा, गिरकर, उठकर, सीखकर। अगर कोई हर बार सहारा लेकर ही चलना सीखेगा तो कभी दौड़ नहीं पाएगा, और जो दौड़ नहीं पाएगा वो कभी उड़ने का ख्वाब भी नहीं देख पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अति, चाहे प्रेम की हो या द्वेष की, हमेशा विनाशकारी होती है। जहां प्रेम सीमाओं को पार करता है वहां निर्भरता जन्म लेती है, और जहां द्वेष सीमा लांघता है वहां आत्मविनाश शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं हर जीव के हृदय में हूं, मैं ही आत्मा हूं जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। मैं ही सृष्टि की शुरुआत हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं।
मैं सूर्य की किरणों में ज्योति हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और समस्त जीवन का स्रोत भी मैं ही हूं। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, महासागरों में समुद्र, सब मेरी ही अभिव्यक्ति हैं। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सब मुझसे ही उपजा है और मुझ में ही विलीन होगा। लेकिन फिर श्री कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन स्वयं को न जान पाए तो वह ज्ञान नहीं, बोझ बन जाता है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि बाकी सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन जो मैं हूं वो स्थायी है, वही सच्चा है, वही श्री कृष्ण है। अंत में याद रखिए, शब्दों से रिश्ते टूटते हैं पर मौन से भी रिश्ते बनते हैं। जरूरत बस इतनी है कि हम जुड़ना चाहें, जीतना नहीं। अगर कोई मनुष्य संसार का समस्त ज्ञान अर्जित कर ले, हर किताब, हर वेद, हर विज्ञान उसे कंठस्थ हो जाए, फिर भी यदि वह स्वयं को न पहचान पाए तो वो ज्ञानी नहीं, केवल एक भरा हुआ पात्र है जिसके भीतर गहराई नहीं, बस ऊपरी सजावट है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जान लिया उसी दिन तुमने ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझ लिए। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, वो तुम्हारी नहीं, अपनी दृष्टि की कमी को दिखा रहा है। जो तुम्हें धोखा देता है वो असल में तुम्हें नहीं, खुद को खोता है। सच तो यह है, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वो सबसे गहरा होता है, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ जाए उससे ज्यादा कमजोर कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा जितना ठंडा होता है उतना ही मजबूत होता है। वैसे ही जो मन शांत है वही मन अडिग है, अजेय है। जब जीवन की मुश्किलें आती हैं तो वे तुम्हें अकेला नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें तुमसे मिलवाती हैं। वो तुम्हें भीतर से गढ़ती हैं, तोड़ती नहीं, संवारती हैं। ध्यान, विनम्रता, साहस, बुद्धि और कर्म, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर जीवन का समूचा भार टिका हुआ है। अगर इन पर तुमने भरोसा करना सीख लिया तो चाहे कितनी भी आंधियां आएं, तुम अडिग रहोगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अडिग विश्वास, यही मन को स्थिर रखते हैं। ये ही तुम्हें उस संसार से जोड़ते हैं जो बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक हर्ष में डूबता है, न ही किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न मोह में उलझता है, वो जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मुझसे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इन तीनों में कर्म योग को सर्वोच्च स्थान मिला है। क्यों? क्योंकि कर्म ही जीवन की धड़कन है। ध्यान और ज्ञान स्थिरता दे सकते हैं, पर कर्म ही जीवन को गति देता है। बिना कर्म के कोई साधना अधूरी है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह जीवन को समझता है, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह जीवन को छूता है। और जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं, तो जीवन एक साधना बन जाता है, जहां न कोई बंधन रहता है, न कोई डर, सिर्फ एक शुद्ध एहसास कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो है वह प्रभु स्वयं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में बस इतना समझो, जो खुद को जान गया उसके लिए दुनिया जीतना मुश्किल नहीं, क्योंकि जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। किसी को जानना है तो उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो, क्योंकि शब्दों में मिठास होना कोई बड़ी बात नहीं, पर मन में सच्चाई होना, बस वही दुर्लभ है। अक्सर हम शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि शब्द कह सकते हैं जो मन नहीं सोचता, पर कर्म वही बोलते हैं जो आत्मा में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी चूक यही होती है कि हम सुनते हैं पर नहीं देखते। हम भावनाओं में बह जाते हैं, सच की जांच परख किए बिना। अगर गुस्से की आग में कुछ पल रुक जाएं,
और गलती हो तो थोड़ा झुक जाएं, तो यही जीवन जो भारी लगता है बहुत सहज हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल होता है, और अहंकार में न झुकने की जिद हमें उन अपनों से दूर कर जिनके बिना जिंदगी अधूरी लगती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी इसलिए मंजिल तक पहुंचता है क्योंकि वह झुकता है, बहता है, चलता रहता है। जो पानी रुक जाए वही कीचड़ बन जाता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास वो शक्ति नहीं, वो मौका नहीं, वो उजाला नहीं, पर सच ये है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा पहले से ही हमारे भीतर है, बस हमारी आंखों पर ही पर्दा पड़ा है। हम बाहर रोशनी खोजते हैं जबकि असली प्रकाश भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरे को कोसने की जरूरत नहीं होती, बस एक चिंगारी, एक जागरूकता चाहिए और सारा अंधकार स्वयं मिट जाता है। जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, अगर हम उन्हें लेकर चिंता में घुलते रहें तो न सिर्फ वर्तमान खो देते हैं बल्कि भविष्य के पछतावे के बीज भी बो देते हैं। हर दिन एक नया मौका है, लेकिन हम या तो बीते कल में अटके होते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार आज में है, इस पल में है। जैसे बहता पानी अपनी राह खुद बना लेता है, वैसे ही सच्चे कर्म अपने परिणाम खुद लेकर आते हैं। बहते रहो, अच्छाई करते रहो, क्योंकि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे बहते जल में कचरा टिक नहीं पाता, वैसे ही सत्कर्मों की धारा नकारात्मकता को धो डालती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, सच्चाई में जियो, शांति से सोचो और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते जाओ, क्योंकि यही जीवन की सरलता है और यही आत्मा की महानता। कभी किसी की बुराई पर वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि जो बुराई दूसरों के भीतर है वो तुम्हारे भीतर की अच्छाई को नहीं मिटा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ऊर्जा लगानी ही है तो अपनी अच्छाई को इतना प्रबल बना दो कि बुराई पास आने से पहले ही निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ये सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि इंसान होने का सबसे पवित्र कर्तव्य है। कुदरत का नियम है, जो दूसरों को देता है उसे कभी कमी नहीं होती। जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो सूखता नहीं, वो और भी गहराता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर समय किसी और की भलाई के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं, पर पहचान उन्हें मिलती है जिनका काम उन्हें अलग बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन दिल की सच्चाई वो उम्र के साथ और निखरती है। पैर की चोट चलना सिखा देती है और मन की चोट समझदारी से जीना। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख जीवन के दो हिस्से हैं, जैसे दिन और रात, जैसे धूप और छांव। अगर सिर्फ सुख ही होता तो इंसान कभी जान ही नहीं पाता कि संघर्ष का मूल्य क्या है और दुख से जूझना क्यों जरूरी है। याद रखो, पानी में गिरने से कोई नहीं डूबता, डूबता वही है जो तैरना नहीं जानता। वैसे ही जीवन की मुश्किलें किसी को खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हम उनसे निपटना नहीं सीखते तो वही कठिनाइयां हमें तोड़ सकती हैं। इसलिए हर स्थिति में शांत रहो, धैर्य रखो और कर्म करते जाओ, क्योंकि जब नीयत साफ हो, हृदय सच्चा हो और कर्म अड़ोल हो, तो जीवन की हर परीक्षा तुम्हें निखारती है, तोड़ती नहीं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जैसे बहता जल जल जीवन देता है, वैसे ही बहती हुई अच्छाई हर आत्मा को उजास देती है। हालात कभी हमारी कमजोरी नहीं होते। कमजोरी तब बनते हैं जब हम हालात से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समस्या वहीं से जन्म लेती है जहां हम लड़ना नहीं, सिर्फ सहना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे कठिन समय ही हमें सबसे मजबूत इंसान बनाते हैं।
क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा होता है तभी हमें अपनी भीतर की रोशनी का पता चलता है। अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अधिकतर दुख बाहरी कारणों से नहीं बल्कि हमारी बिना दिशा वाली भावनाओं से आते हैं। भावनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो जीवन की दिशा बिगाड़ देती हैं। काबिल इंसान न किसी से डरता है न किसी को डराता है। वो जानता है कि जवाब देना एक कला है, पर हर मंच पर जवाब देना समझदारी नहीं, क्योंकि वह समझ चुका होता है कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटें खुद पर ही आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और प्रेम के बीच का फर्क समझो। मोह बंधन है। वो कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम वो आजादी है। वो कहता है तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो। मोह बंद दरवाजा है, प्रेम खुला आकाश। इसलिए जीवन में मोह को नहीं, प्रेम को अपनाओ। जो अपने क्रोध को सहन शक्ति में बदल सके, जो अपने दर्द को शक्ति बना सके, वही सच्चे मायनों में विकसित आत्मा होता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को नीचे नहीं गिराता बल्कि खुद को ऊंचा उठाता है। बुद्धिमान वही होता है जो हालातों को दोष नहीं देता बल्कि हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। प्रेम यह कोई व्यापार नहीं, यह एक अनुभव है जो दिल को शांति देता है और आत्मा को संतोष से भर देता है, जो न बंधता है न बांधता है, बस सहजता से बहता है और जहां जाता है वहां शांति का संदेश छोड़ता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने भीतर झांको। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वहीं छुपी है जहां तुमने सबसे कम देखा है। प्रेम में कोई डर नहीं होता। प्रेम न तो असुरक्षा पैदा करता है न अधिकार जताता है। प्रेम मुक्त करता है। यह दिल को हल्का करता है, आत्मा को शांति देता है और चेतना को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां सिर्फ प्रकाश होता है। लेकिन इसके विपरीत मोह जकड़ता है। यह मन की आजादी छीन लेता है और भीतर अशांति भर देता है। मोह कहता है तुम मेरे बिना अधूरे हो, जबकि प्रेम कहता है तुम पूरे हो और मैं तुम्हारी पूर्णता में ही खुश हूं। मोह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर से फूटता है, जैसे कोई पवित्र झरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह जरूरतों की भाषा बोलता है। उसमें इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो दर्द, असंतोष और खींचतान शुरू होती है। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरी शर्तों पर चलना होगा, जबकि प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो और जहां भी रहो मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हूं। मोह में संतोष नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा कुछ और पाने की चाह में जलता है। वो कहता है थोड़ा और, बस थोड़ा और यही थोड़ा और हमें आज से दूर कर देता है। मोह स्वार्थ से जन्म लेता है, लेकिन प्रेम तो त्याग से, समर्पण से और निस्वार्थ भाव से उपजता है। जहां मोह सीमाओं को खींचता है, वहां प्रेम सीमाएं मिटाता है। मोह में मैं होता है, प्रेम में सिर्फ तू। श्री कृष्ण कहते हैं जहां मैं नहीं, तू भी नहीं, सिर्फ भाव है, वही प्रेम है। प्रेम वह पुल है जो आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है। वह अहंकार नहीं बोता, बल्कि करुणा, समझ और अपनापन उगाता है। इसलिए जब जीवन में कोई रिश्ता हो तो पूछो खुद से, यह प्रेम है या मोह? क्योंकि मोह तुम्हें थकाएगा और प्रेम तुम्हें उड़ा ले जाएगा। जब कोई कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो एक भाव होता है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। ऐसी भावना में लेना नहीं, सिर्फ देना होता है। यह प्रेम की सबसे सुंदर पहचान है, जहां न लाभ दिखता है न हानि,
बस किसी के लिए खुशी बन जाना ही लक्ष्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम एक शुद्ध अग्नि की तरह होता है जो हमें भीतर से पवित्र करता है, हमारे भीतर के विकारों को जला देता है और आत्मा को प्रकाश से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां बंधन नहीं, वहां मुक्ति होती है। क्योंकि प्रेम किसी को कैद नहीं करता, बल्कि उसे उड़ने की आजादी देता है। लेकिन आज हम जिसे प्रेम समझते हैं, अक्सर वो केवल आसक्ति, लालसा और नियंत्रण का दूसरा रूप होता है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह सीमाएं खींचता है, प्रेम उड़ान देता है। और जहां प्रेम हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, वहीं एक और चीज है जो हमें हर बार गिरा देती है, हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता, अपने रहस्यों को सबके सामने खोल देना। श्री कृष्ण ने कहा था, कभी अपने गहरे रहस्यों को न मित्रों से साझा करो न शत्रुओं से, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मित्र भी शत्रु बन सकते हैं और शत्रु भी मित्र। लेकिन तुम्हारा रहस्य अगर बाहर चला गया तो वो तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। हर व्यक्ति की ताकत उसके भीतर छुपे हुए संयम में होती है। जितना आप अपने अंदर रख पाते हैं, उतना ही जीवन में स्थिर रहते हैं। हर बार सब कुछ कह देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि शब्द सामने वाले के हाथों में चाबी बन जाते हैं आपके अंदर आने की। तो प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोने दो। विश्वास रखो, लेकिन अपनी सीमाएं मत तोड़ो। दिया बनो, लेकिन इतना ना जलो कि खुद ही बुझ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर स्थिर है वही बाहर अडिग रहता है, और जो भीतर से जुड़ा है उसे कोई भी बाहर से तोड़ नहीं सकता।